जिंदगी एक रहस्यमयी सफर है ना। हम सब इस रास्ते के मुसाफिर हैं। हमारी किस्मत एक बड़े से ताने बाने में धागों की तरह गुंथी हुई है। कुछ धागे चमकीले और रंगीन हैं, तो कुछ फीके और पुराने, लेकिन हर एक धागा, चाहे वो कैसा भी दिखे, जिंदगी के इस जटिल डिजाइन में अपना योगदान देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे रास्ते पहले से तय हैं, हमारी किस्मत हमारे जन्म के साथ ही लिखी जा चुकी है। किस्मत का ये विचार पहले से तय रास्ते का सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। लेकिन क्या हमारी किस्मत सचमुच पत्थर की लकीर है? क्या हम अपने कर्मों और फैसलों से अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, या हम बस कठपुतली हैं जो किस्मत की धुन पर नाच रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से दार्शनिकों और विचारकों को उलझाते रहे हैं। भारत के बीचों बीच, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन की जटिलताओं से मिलता है, एक विद्वान पंडित रहते थे जो अपने ज्ञान और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी जिंदगी, जो देखने में किस्मत से चल रही थी, एक अनपेक्षित मोड़ लेती है और उन्हें भाग्य के रहस्य को सुलझाने की एक खोज पर ले जाती है। पंडित दीनदयाल शर्मा गहरी आस्था और शास्त्रों में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनका दिन प्रार्थना, ध्यान और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में बीतता था। उनका मानना था कि जीवन की हर घटना, हर खुशी और गम पहले से तय है, एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा। उनका जीवन, उनके विश्वासों का प्रमाण, अनुशासित और सादा था। वे साधारण जीवन जीते थे। उनका हृदय संतोष और ब्रह्मांड के दिव्य क्रम में अटूट विश्वास से भरा था। एक दिन एक चिट्ठी आई जिसने पंडित की शांत जिंदगी में हलचल मचा दी। यह उनके बचपन के दोस्त की चिट्ठी थी, जो एक दूर गांव में रहने वाला अमीर व्यापारी था। व्यापारी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने प्रिय मित्र को एक आखिरी बार देखने के लिए तरस रहा था। उसने पंडित से यात्रा करने की विनती की, उनकी सुविधा के लिए गाड़ी और रक्षकों का वादा किया। अपने बीमार दोस्त के प्रति अपने कर्तव्य और अपना एकांत जीवन छोड़ने की अनिच्छा के बीच फंसे पंडित दीनदयाल ने शास्त्रों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कई दिन गहन चिंतन में बिताए, एक संकेत के लिए प्रार्थना की, अपनी दुविधा का उत्तर मांगा। अंततः उन्हें भगवत गीता के शब्दों में शांति मिली, अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से बेहतर है। ये मानकर कि अपने दोस्त के साथ रहना उनका धर्म, उनका न्यायपूर्ण कर्तव्य है, पंडित ने यात्रा शुरू करने का फैसला किया। यात्रा लंबी और कठिन थी। पंडित, जो अपने साधारण जीवन के आदी थे, यात्रा से थके हुए थे, फिर भी उन्होंने दृढ़ता से सफर जारी रखा। उनके विचार उनके दोस्त की भलाई और आगे की अनिश्चितता में डूबे हुए थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, धूल भरे रास्ते पर लंबी परछाई डालते हुए पंडित और उनके रक्षक एक चौड़ी बहती हुई नदी के पास पहुंचे। नदी, जो आमतौर पर शांत और निर्मल होती थी, अब उफान पर थी। उसका पानी हिंसक रूप से उछल रहा था। नाविक, एक बूढ़ा व्यक्ति, ने उन्हें बताया कि अचानक आए तूफान ने नदी पार करना असंभव बना दिया है। उन्हें अगली सुबह तक इंतजार करना होगा। निराश लेकिन देरी के लिए तैयार, पंडित दीनदयाल एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, प्रार्थना में शांति पाने के लिए, उन्होंने एक आवाज सुनी। यह नाविक की आवाज थी, धीमी और कर्कश। लगता है आप परेशान हैं मुसाफिर, शायद मैं आपको कुछ सुकून दे सकूं। नाविक की सूझबूझ से हैरान, पंडित ने उसे अपने दोस्त और अपनी चिंताओं के बारे में बताया। नाविक ध्यान से सुनता रहा। उसकी निगाहें उफनती नदी पर टिकी थीं। जब पंडित ने अपनी बात खत्म की, तो नाविक ने उसकी ओर मुड़कर कहा, जिंदगी इस नदी की तरह है, लगातार बहती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। हम सब मुसाफिर हैं, हमारी यात्राएं पहले से तय हैं, हमारी मंजिलें तय हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम किस्मत के बहाव से बच नहीं सकते। नाविक की बातों से चौंककर पंडित ने तर्क किया, लेकिन हमारे कर्मों का क्या, हमारे फैसलों का, क्या वे हमारी किस्मत को नहीं बनाते? नाविक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, शायद पंडित जी, लेकिन कुछ धाराएं इतनी गहरी होती हैं कि हम उनकी थाह नहीं पा सकते।